हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर में फॉर्मल लेटर आएगा। इस बार के आपके पेपर में इनफॉर्मल लेटर नहीं आ रहा है, फॉर्मल लेटर ही आएगा। फॉर्मल लेटर अलग अलग टाइप के, इंक्वायरी में, ऑर्डर प्लेस में, एडिटर को, इन 3 टाइप या 4 टाइप में आपका फॉर्मल लेटर आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम चारों टाइप के लेटर्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब लेटर्स आप कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट वगैरह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद आपको लेटर्स के बारे में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो फॉर्मल लेटर होता है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। आपको वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स में ही रखनी है। एंड आपको जो है हर जो मैं लेटर आपको कराऊंगी उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना भी है। आप जब तक पढ़ेंगे तभी आपको वर्ड्स पता चलेंगे कि हाउ आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिचुएशन कुछ भी दे सकते हैं, लिखना आपको है। ये नहीं कि मैं जो बता रही हूँ सेम वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ये एक्सेप्शन से होते हैं कि कभी कभार आपका सेम आ जाए, बट आपको लिखना कैसे आप वो देख लेते हैं फॉर्मेट से। तो जो फॉर्मल लेटर आपका एकदम सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, एकदम पोलाइट पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए। यानी आप अपने भाई बहन को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ईजी और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं इसमें। और बिगनिंग यानी आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले फॉर्मेट बॉडी ऑफ द लेटर, आप में उसमें इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ये सब आपका आना चाहिए। अब फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहले फ्रॉम आपका सेंडर, आपका एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। जस्ट लाइक आप लिखते हैं मयूर विहार फेज़ 3 दिल्ली 110018, कुछ ऐसे आपने एड्रेस लिख दिया। डेट आप लिखेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे, ईमेल मेंशन करेंगे। ये फॉर्मेट एकदम करेक्ट फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और किसको लिख रहे हैं आप, रिसीवर को, रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे या उसका एड्रेस लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं। देन सब्जेक्ट आपका क्या है, जो आपको टॉपिक दे रहेगा उसी को सब्जेक्ट लिखना है। सर है तो सर, मैम है तो मैम लिखेंगे। एंड अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। आप योर्स ओबीडेंटली नहीं लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली कट गया, आपको बस योर्स ट्रूली लिखना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडिटर का लेटर देखेंगे। एडिटर के लेटर में कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे आपको लिखना होता है। तो जो लेटर एडिटर का होता है ना, वो उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता है। एंड इसका आपकी स्टार्टिंग की लाइन और जो लास्ट की लाइन होती है ना, वो सेम ही होती है। यानी अगर आप इसे याद कर लेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग की लाइन आपको ये लिखनी होती है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न टुवर्ड्स। यानी ये लाइन आपको, इस एडिटर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आप एक न्यूज़पेपर है, आपके पास आता है हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर, उसमें आपको एक आर्टिकल छपवाना है। जस्ट लाइक आपको एक प्रॉब्लम दे रही है कि आपके घर की तरफ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, आपको जो एक्सीडेंट जो मतलब इसका विभाग का जो काम करते हैं उनको डायरेक्ट मेल ना लिख के आपको एडिटर को मेल लिखना है कि वो अपने न्यूज़पेपर में ये छापें, कि मेरी बात को छापें अपने न्यूज़पेपर में, एडिटर को लिखना है। एंड आपको एडिटर से कुछ नहीं कहना कि आप मेरा ठीक करवा दो, आपको किसको कहना है, आपको कहना है अपने एक्सीडेंटल अथॉरिटीज़ को ही, जो मतलब एक्सीडेंट को ठीक करवाएंगी, वो उन्हीं अथॉरिटीज़ को लिखना है। बट आप एडिटर के यानी न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल जो अथॉरिटीज़ हैं वो देख सकें, आपको एडिटर के लेटर में ये करना होता है। तो स्टार्टिंग आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ये लिखेंगे। देन आगे कौन सा जो भी टॉपिक है आपका वो लिखेंगे। फिर कंटेंट बॉडी ऑफ द लेटर आपका लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके हो रहते हुए भी ये सब हो रहा है, और अपने मतलब ठीक करने के कुछ सजेशन दे सकते हैं 2 या 3 लाइन में। फिर कंक्लूज़न में आप करेंगे, लास्ट की जो लाइन लिखेंगे आप, ये आपने पैराग्राफ लिख दिया, फिर ये पैराग्राफ लिख दिया, अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ में आप लिखेंगे होप द कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी जो इस काम को ठीक करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वो जल्दी से जल्दी ज़रूरी जो स्टेप्स हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंगे। ये मेरी अपील है। एंड आपका यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी जो बात मैंने आपको बताई वही लिखी है। आपको एडिटर को कुछ नहीं बोलना है अपनी प्रॉब्लम या कंसर्न के बारे में। आप लेटर को पब्लिश कर रहे हैं
एज अ मतलब मिस्टेक, क्योंकि वो आप एडिटर को रिपब्लिश करने के लिए बोल रहे हैं, बट आप उससे कुछ ठीक करने के लिए नहीं बोल रहे। आपको नेसेसरी स्टेप्स बस कंसर्न अथॉरिटीज़ ठीक करेंगी, ये आपको बताना है। ये आपको हाईलाइटेड इश्यूज़ को ठीक करेंगी। लास्ट में थैंकिंग यू योर ट्रूली आप लिखेंगे। इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, आप तन्वी या शिरीष हैं, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया आपका एड्रेस है। यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब, यानी आपकी प्रॉब्लम है अबाउट द अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन, यानी जो बूढ़े लोग जो अकेले में रहते हैं उनके लिए अटैक्स हो रहे हैं, यानी लोग उन्हें मार रहे हैं। आपको एडिटर को लेटर लिखना है, और एडिटर का जो एड्रेस है द इंडियन न्यूज़ है, द न्यू इंडियन न्यूज़, मेकिंग पीपल सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम, यानी लोगों को इस बारे में जागरूक कराएं। और कुछ सजेशन आपको टू द पीपल लिविंग अलोन एंड अथॉरिटीज़ टू इंश्योर दैट सच अटैक्स डू नॉट टेक प्लेस। आपको कुछ सजेशन देने हैं इन लोगों को जो अकेले रहते हैं, बूढ़े लोग जो अकेले रहते हैं, और अथॉरिटीज़ जो ये ठीक करेंगी कि अटैक्स ऐसे वापस ना हो, उनके लिए भी आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, सफदरजंग दिल्ली डेवलपमेंट एरिया न्यू दिल्ली, अपना ईमेल जैसा मैंने बताया था, और अपना नंबर। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है। अब मैंने कहा था डेट लिखनी है, तो डेट का मतलब ये नहीं कि डेट ही लिखनी है आपको, ये आपको नहीं लिखना, आपको जस्ट लाइक डेट होती है वैसी ही डेट लिखनी होती है। फिर किसको लिखना है, एडिटर को, टू द एडिटर, एंड एडिटर का एड्रेस हो जाएगा दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, प्लाइट ऑफ ओल्ड पीपल, यानी ओल्ड पीपल के बचाव में। वैसे प्लाइट का मतलब वचन होता है, बट यहाँ पे हमारा उनके बचाव के लिए यूज़ हो रहा है, तो एज हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे, सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई विश डॉट टू, यानी आपकी न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं ये अपनी जो अटेंशन है पूरी पब्लिक और गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके लिए ख़तरा बढ़ रहा है, स्पेशली वो जो अकेले रहते हैं, जिनका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, जो वो एजेड है। द एजेड आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी, जो एजेड लोग हैं वो हमारे सबसे वल्नरेबल, यानी सबसे मतलब ख़तरे में रहने वाले लोग होते हैं, यदि वो बहुत उनके लिए बचाव ज़रूरी है, स्पेशली जो कि डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों की से हेल्प लेते हैं फॉर द डे टू डे नीड्स, यानी अपनी ज़रूरत के लिए। दे आर दस मोर प्रॉन टू एक्सप्लेनेशन, और उन्हें मतलब कोई मारने के लिए बहुत ज़्यादा और प्रॉन होता है। न्यूज़ आइटम रिगार्डिंग अटैक्स ऑन ओल्ड कपल्स हैज़ ट्रूली डिस्टर्ब मी, और अब मैंने मतलब नया आर्टिकल देखे कि ओल्ड कपल्स पे अटैक हो रहा है, तो वो मुझे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। आई फील वी एज अ सोसाइटी, यानी मुझे लग रहा है कि मैं एक सोसाइटी में हूँ, हैव फेल टू टेक केयर ऑफ अवर एजिंग कम्युनिटी, यानी हमें अपने एजिंग कम्युनिटी जो कि बूढ़े लोग हैं उनकी टेक केयर करनी चाहिए। टुडे चिल्ड्रन प्रेफर टू लीड देयर ओन लिव्स एंड इग्नोर, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दे रहे हैं। द फैक्ट दैट देयर पेरेंट्स एट द फैग एंड ऑफ देयर लाइफ नीड दैम, यानी जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक ही उनको साथ रह रहे हैं, वरना फिर छोड़ देते हैं। सम पेरेंट्स आर डिसर्टेड बाय देयर किड्स एंड सम कीप दैम एज अ लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, कुछ लोग तो अपने मतलब उन्हें छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के लिए एज अ सोसाइटी में नाम के लिए रखते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना चाहिए रहने के लिए। लोकल पुलिस इज इंस्ट्रक्टेड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, और जो यहाँ पे लोकल पुलिस है उन्हें जो एल्डर पॉपुलेशन है उसका एक रिकॉर्ड रखने बोले। लिविंग बाय देमसेल्फ, जो कि अकेले रहते हैं अपने एरिया में। आई फील अ स्पेशल यूनिट इन द पुलिस डिपार्टमेंट शुड बी मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द एल्डरली, यानी मेरे ख्याल से कि एक स्पेशल यूनिट बनाना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट है कि वो एल्डर लोगों की सेफ्टी देखे। और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव इंस्टॉलिंग इमरजेंसी अलार्म लगानी चाहिए रेजिडेंस में, कि वो नेबर्स को अलर्ट कर दें कि कोई अटैक करने वाला तो नहीं आ रहा। एंड द पुलिस, someone from RWA police should also visit the at least twice a day, like little step earnestly taking a long way ensuring their safety, यानी पुलिस में से कोई ऐसे लोग भी होने चाहिए, मतलब 2-3 लोग जो एल्डर लोगों को 2-3 बार देखने आ जाए, 2 बार ट्वाइस अ डे आ जाए। तो ये कुछ मैंने सजेशंस दिए, ये आपको अपने लेटर में आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट में थैंक यू योर ट्रूली, एंड अपना नेम लास्ट में। नेक्स्ट एक और लेटर हम कर लेते हैं, जिससे हमारी इस लेटर टू द एडिटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रभु कुमार हैं, प्रवती इस एड्रेस पे रहते हैं। आपको लेटर लिखना है 100 से 20 वर्ड्स में एडिटर को, जो कि न्यूज़पेपर में, अबाउट द न्यूसेंस कॉज बाय लाउड स्पीकर,
इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, यानी जो नॉइज़ फैल रही है एग्जामिनेशन डेज में, आपको कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये प्रॉब्लम्स बतानी है। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट एडिटर का हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि कोई नहीं देखा हो तो आप हिंदुस्तान टाइम्स और बाराखंबा रोड मतलब ऐसे एड्रेस डाल सकते हैं। ये कुछ एड्रेस जो आपको याद रखने चाहिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, लाउड स्पीकर एक न्यूसेंस ड्यूरिंग, यानी एक विपदा बन गई है हमारे एग्जामिनेशन में, इतना नॉइज़ फैला रही है। सर वही लाइन लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़ आई वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ दैट द न्यूसेंस हैव ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर क्रिएट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, यानी जो साउंड जो है वो लाउड स्पीकर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ मतलब बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट कर रही है जो लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स। आप फिर आगे लिखेंगे, यह बॉडी हो जाएगी जिसमें आप क्वेश्चन भी करेंगे एंड उसका सजेशन भी देंगे। मार्च इज़ द मंथ व्हेन लैक ऑफ स्टूडेंट टेक देयर फाइनल्स, यानी मार्च जो होता है वो मंथ होता है जहाँ पे लोग अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर हैं मैरिज के दौरान, यानी शादियों के दौरान, फंक्शंस के दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान, ये हमें डिफ़िकल्ट देते हैं हमारी स्टडी को कॉन्सेंट्रेट करने में। आई एम नॉट द लीस्ट अगेंस्ट सेलिब्रेशन, मैं सेलिब्रेशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द अपाथी टुवर्ड्स द इनकम्युलेशंस ऑफ अदर कंसर्न लॉज फॉर द डिसेबल साउंड एंड द टाइम लिमिट आर इन द प्लेस बट इन आवर बनाना कंट्री वो बोदर्स, यानी लॉज भी बनाए हैं हमारे लाउड स्पीकर को कि रात को 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद नहीं यूज़ करना, बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा, कोई नहीं मान रहा। Police, the custodian of law, can be bought easily by revelers and religious fantasies. Enjoyment, function, and allegiance are not mean all but only for a selected few. Then why do we need a loudspeaker to disrupt the peace of neighborhood? Who cares? यानी सब अपने enjoyment functions वगैरह ही देखते हैं एंड लाउड स्पीकर से कोई और नेबरहुड डिस्टर्ब हो रहा है, कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैन आई अपील टू द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी टू कीप द फ्लाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी वो लोग बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए अपने माइंड में ये इंश्योर करें कि लाउड स्पीकर का जो यूज़ है स्पेशली फरवरी और मार्च के मंथ में वो थोड़ा बंद करा दें या मिनिमल यूज़ करा दें। थैंकिंग यू आप लिख सकते हैं, फिर योर ट्रूली प्रभु कुमार। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर ऑफ अ कंप्लेंट। अभी हमने लेटर एडिटर को देखा था, लेटर अब हम कंप्लेंट का कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लिखा रहता है, इसमें एक्सपीरियंस, सिचुएशन या ऑब्जर्वेशन जो आपकी होती है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे एक लेटर लिखा जाता है और ये सिंपल और इजी लैंग्वेज में, और जो पॉइंट्स हमें कंक्लूजन में क्लियरली मेंशन होते हैं हमें वही लिखने होते हैं। अब यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल हम इसे सॉल्व करते हैं, तभी हम इसके रिकॉर्डिंग और अच्छे से कर सकते हैं। आप शालिनी या शशांक है, इस एड्रेस पे रहते हैं। आपने नोटिस किया कि जो चिल्ड्रंस टी स्टॉल्स पे वर्क करते हैं, चाय बेचते हैं, बेगिंग एट इंटरसेक्शंस इन स्पाइट ऑफ लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर, यानी वो मतलब ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, यानी वो 14 साल से भी कम के बच्चे हैं। आपको कमिश्नर को लेटर लिखना है अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हुए रिक्वेस्टिंग स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी आपको रिक्वेस्ट करने की इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं और उसे मेंटेन भी करवाएं। तो आप सबसे पहले फ्रॉम अपना एड्रेस लिखेंगे एंड ईमेल, डेट, टू किसको लिख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को, ITO दिल्ली आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों का क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, यानी उनसे खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो एडिटर का लेटर था उसमें हमारा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड, बट हम यहाँ एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट अलग हो जाता है। इसमें आपको कुछ याद करने वाला नहीं है, आपको जो बताया जाता है उसके रिगार्डिंग ही आपको लिखना है। दे आर स्ट्रिंग एंड लॉ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वन कैन सी working in tea stalls and bringing its intersection right under the nose of the police. The tendency of police constable on duty is to conveniently look the other way and left explanation of children continue. Underrated rather than children. Parents who use their children for making the extra bucks and the stall owners are punishable under the act. But laws are not implemented for worthless. यानी जो लॉज हैं वो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए तो जाते हैं, पर वो एकदम इंटरसेक्ट यानी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। वो पुलिस की नाक के नीचे ही रहते हैं, जैसा कि एक लाइन बताई है, राइट अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, यानी वो पुलिस की नाक के पुलिस वालों की चौकी के सामने भी बच्चे ही चाय बेचते हैं। तो ये तो कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना,
ऐसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो चिल्ड्रंस एक्स्ट्रा बक्स में मतलब थोड़ा काम मतलब उन्हें काम करवाया जाता है। उनको जो स्टॉल ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनिश भी करते हैं इस एक्ट के अंदर। और लॉ भी जो है वो वर्थलेस है इसके आगे। नीडलेस टू से अब कुछ कहने लायक बचा नहीं है। गैंग्स आर ऑल्सो एक्टिव इन मोस्ट मेट्रोपॉलिटन किडनैपिंग। बहुत सारी गैंग्स है किडनैपिंग चिल्ड्रंस को किडनैप करने के लिए और उनसे भीख मंगवाने के लिए। फोर्स दैम टू टेक टू बेगिंग। But those who take pity on children begging at intersection and give them money are also accountable for encouraging crime indirectly. But जो होते हैं जो चिल्ड्रन को जो भीख मांग रहे हैं और उन्हें वो पैसे दे रहे हैं जो लोग वो भी एक तरह से क्राइम ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जो यानी अगर आप भीख मांग रहे हैं और आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं तो आप और भीख मांगेंगे तो ये एक तरह से क्राइम ही हुआ। दे बिकम अ पार्टी टू द थ्राइव ऑफ दिस गैंग। यानी वो एक तरह से एक पार्टी बन गए कि आप भीख मंगवा रहे हैं तो आपको पैसे दे रहे हैं। So therefore, only if the police could check such people to the show of kindness could be reduced to some extent. If not totally stop poster discouraging people from giving these children money could also help. However, it is an action at the ground level which is required and only the beat constable or patrolling police can ensure compliance. यानी कुछ पोस्टर्स लगाने से कुछ नहीं होगा। आपका जो पुलिस है उसे चेक करना चाहिए ऐसे लोगों को। आई एम कॉन्फिडेंट दैट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर ऑफिस टू और दोज हु कैन इन्फोर्स द लॉ कुड हेल्प प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दिस डिफेंडेंस अर्चिन्स। यानी मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि ये मेरा छोटा सा मैसेज आप इन्फोर्स करेंगे अपने लॉ को और प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे बच्चों को। थैंकिंग यू योर ट्रूली। देन ये आपका एक कंप्लेंट आपने मतलब कंप्लेंट लेटर का क्या होगा जब आप किसी को कंप्लेंट करें कि आपका काम अच्छे से कोई नहीं कर रहा। ऐसी आप एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट का ही आपका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट फिर हमारा आपका ये एक लेटर आता है लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। यानी प्लेसिंग एन ऑर्डर का एक लेटर आता है। इसमें आपको मेन बॉडी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो 3 या 4 पार्ट्स में। पैरा 1 में आप क्वेश्चन और अपना किस बात पर एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं और क्यों ऑर्डर कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप बताते हैं कि आप कौन सा ब्रांड का ऑर्डर कर रहे हैं क्यों उस ब्रांड का ऑर्डर कर रहे हैं। और थर्ड में आप बताते हैं टर्म्स और कंडीशंस स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेशन उस ऑर्डर से आपको क्या थी। एंड द लेटर में आप एड्रेस लिखते हैं यूज़ ऑफ और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है हमारा लेटर ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर का। आप नेहा या निहाल सिंह हैं इस एड्रेस पे रहते हैं कंप्यूटर इंचार्ज यानी आप आर्मी पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर इंचार्ज हैं। योर स्कूल विशेज़ टू बाय आपका स्कूल जो है 20 कंप्यूटर ख़रीदना चाहता है कंप्यूटर एक्सेसरी के लिए इस एड्रेस से। आपको एक प्लेसिंग इन ऑर्डर का लेटर ड्राफ्ट लिखना है इसी सेम एड्रेस पे 100 से 120 वर्ड्स। यानी आप 20 कंप्यूटर ऑर्डर करवा रहे हैं तो आप लिखेंगे फ्रॉम निहाल सिंह कंप्यूटर इंचार्ज एड्रेस डेट ईमेल और यहाँ पे आपका टू द सेल्स मैनेजर एंड यहाँ पे ये इसका एड्रेस। सब्जेक्ट क्या है ऑर्डर कर रहे हैं आप 20 कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरीज यानी कंप्यूटर की जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आप मंगवा रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पैरा में आप क्या लिखते हैं सर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट आवर कंप्यूटर कम्युनिटी हैज़ approved purchase of the item mentioned below from your company. The details of the requirement have been already been discussed with your representative. We therefore visit to place an order with our confirm following urgently required our computer lab. यानी हमने कंप्यूटर कम्युनिटी है जो कि आपके अप्रूव कर लिया आपने ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यानी ये सारे जो कंप्यूटर के एक्सेसरीज़ हैं हमने अप्रूव करा लिए और कोई रिक्वायरमेंट डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने आपको प्लेस एन ऑर्डर दिया है इस कंप्यूटर लैब्स के लिए। हाँ तो सबसे पहले HP डेस्कटॉप कंप्यूटर हमें 20 चाहिए 4 GB रैम के। पेन ड्राइव 2 डज़न चाहिए। USB केबल लेंथ 4 फीट इंच की यानी हर 4 फीट की होनी चाहिए और हाई स्पीड HDMI केबल हमारी 6 चाहिए और 3 फीट इंच। ये हमें आपको एक एज अ टेबल बनानी होती है क्योंकि आप क्या मंगवा रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया पैरा ये सेकंड हो गया और थर्ड में आप लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पेमेंट की जो कि आप विच आर एग्री एंड प्रिंसिपल आर मेंशन बिलो यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्री करी है एज यानी हमारे स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट जो है वो हमारी चेक के रिगार्डिंग होगी। आपकी कंपनी ने ये फेवर दिया है हमें और जो फर्म है वो लेबल टू रेज द आइटम विच आर फाउंड फॉल्ट यानी
फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आप गलत आइटम या डिफेक्टिव माल जो आ जाएगा वो रिप्लेस भी हो सकता है। 75% पेमेंट जो है वो डिलीवरी के टाइम रिलीज़ होगी और 25% जब वुड बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ, यानी एक महीने के अंदर आपको 25% भी मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस ऑफ डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, यानी डेस्कटॉप की जो कंडीशन है वो हमने जो ऊपर बता दी है उसके अकॉर्डिंग होनी हो चाहिए। और कोई क्लैरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय यू, और आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर फॉर्म कैन मीट द अंडर साइज बिटवीन 2 PM to 3 PM ऑन एनी वर्किंग डे, यानी आपका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है हमारे चेक करने के लिए। आइटम शुड बी सप्लाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, और आपको आइटम 7 दिन के अंदर भेजना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और आप लिखेंगे एडमिट काइंडली योर प्रॉम्प्टनेस इन फिलिंग अवर रिक्वायरमेंट्स, थैंकिंग यू योर टिली एंड अपना नेम। तो ये जो प्लेसिंग इन ऑर्डर के होते हैं थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, बट आपके ये भी इजी होते हैं। आपका ज़्यादातर प्लेसिंग इन ऑर्डर और लेटर टू द एडिटर ही आता है, दोनों में से एक कन्फर्मली आता ही है आपका। इसलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करा दूँगी। आप निखिल या निखिला हैं, लाइब्रेरियन हैं आप स्कूल के, यानी लाइब्रेरी को संभालते हैं। आपको यूटोपिया बुक स्टोर को एक ऑर्डर लिखना है जिसमें आपने जो स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स की लिस्ट बनाई है वो आपको चाहिए। आपको आपको मैनेजर बुक स्टोर की रिक्वेस्ट करना है कि आपको डिस्काउंट दे, जो कि आपने मीटिंग में डिस्कस करा था रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट की भी बतानी है स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फॉर्म कहाँ से लिख रहे हैं, डेट, ईमेल, किसको लिख रहे हैं वो आपका आ जाएगा। सब्जेक्ट वही होगा, ऑर्डर फॉर बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। फिर आप लिखेंगे सर ABC पब्लिक स्कूल, यानी कुछ भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इज़ प्लीज टू कन्फर्म योर लाइब्रेरी कमिटी दैट अप्रूव हैड द क्योटेशन सेंड बाय द परचेज ऑफ बुक्स, टेक्स्ट एज वेल नोवेल्स एंड मैगजीन्स फॉर द सेशन 2022-21। वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बुक्स एज डिटेल, यानी हमने नोवेल्स और मैगजीन छपवाई थी 2020-21 की, आपको उसकी लिस्ट भेज रही हूँ मैं, आपको वो डिटेल्स चाहिए हमें। NCERT बुक 1st से 12th तक की 10 सेट चाहिए। हैरी पॉटर की ये बुक चाहिए 10। लायन द विच एंड द वॉर्डरी CS लेविस ये भी 10 चाहिए। तो ये 10 हमने नेम लिख दिया बुक के, और ये हमें 10-10 सेट या 20-20 सेट चाहिए वो हमने लिख दिया। एट द एंड आप लिखेंगे और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, वी रिक्वायर द बुक एट द अर्लीस्ट, यानी हमें जल्द से जल्द ये बुक्स चाहिए सो द चिल्ड्रन कैन यूज़ दिस समर वेकेशन मीनिंगफुली, यानी जो बच्चे हैं अपने समर वेकेशंस पढ़ाई के साथ अच्छे से मीनिंगफुली निकाल सकें। मोर एवर द टर्म्स एंड कंडीशन, और जो स्कूल के रूल्स की पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बता देते हैं। जैसे पेमेंट जो होगा वो चेक के अकॉर्डिंग होगा। 20% जो है वो रिटेन इन एनी बुक इज़ फाउंड डैमेज, यानी 20% पेमेंट वापस ले ली जाएगी अगर कोई भी डैमेज हुई बुक तो। पेमेंट रिटेन वुड बी रिलीज इन द मंथ आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एच बुक, यानी पेमेंट तभी रिलीज़ होगी जब सारी बुक आपकी आ जाएंगी और सही होंगी। डिस्काउंट ऑफ 30% एज प्रॉमिस योर सेल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एप्लीकेबल ऑन द टोटल MRP, और टोटल MRP का 30% आपने जो हमने सेल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग आप मुझे 30% का डिस्काउंट देंगे। इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बुक्स विद इन स्कूल वर्किंग आवर्स, और आपको डिलीवरी स्कूल के वर्किंग आवर्स में देनी है। थैंकिंग यू योर ट्रूली, एंड आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्लेसिंग इन ऑर्डर के कुछ आपके लेटर्स थे। अब एक लास्ट लेटर हम लेटर्स ऑफ इंक्वायरी का करेंगे। इसमें भी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही यूज़ करना होता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है आपको सेल्फ का, यानी अपने आप का, और अपनी इंफॉर्मेशन जो कि क्लैरिटी दे आपकी, और आपको मेंशन करना होता है फ़ोन नंबर या ईमेल ID या पोस्टल एड्रेस जो कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। आप आपको सेंट स्टीफन कॉलेज को एक लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। किसके रिगार्डिंग, अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स बीइंग ऑफर्ड बाय कॉलेज, ऑल्सो इंक्वायर्ड अबाउट द स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड एडमिशन प्रोसीड्यूर, यानी आपको जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो ऑफ़र कर रहे हैं कॉलेज में, और आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स और एडमिशन प्रोसीड्यूर के बारे में बताना है। आप माधव या मधु हैं जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आप अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, डेट, प्रिंसिपल किसको लिख रहे हैं आप, सेंट स्टीफन कॉलेज के दिल्ली में।
सब्जेक्ट क्या है आपका? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑफर्ड बाय द कॉलेज। तो आप लिखेंगे सर आई एम माधव, यानी अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने बताया था देंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आई कीप टू परस्यू जर्नलिज्म, यानी मैं जर्नलिज्म लेना चाहता हूँ। एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एस्टिमेट कॉलेज, यानी आपके कॉलेज से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कोर्स करना चाहता हूँ। I know I have to face stiff competition for admission to St. Stephen, so wish to start my preparation for realizing my goal। यानी मुझे पता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो मैं अपना गोल को अभी से सेट करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अपना टाइम बिना वेस्ट करें। अवेयरनेस अबाउट द एडमिशन प्रोसीड्यूर एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स वुड हेल्प मी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो अवेयरनेस मैंने देखी एडमिशन प्रोसीड्यूर्स और स्कॉलरशिप स्कीम्स की, वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करा रही है। सिंस द वेबसाइट ऑफ कॉलेज इज़ प्रेजेंटली अनअवेलेबल, यानी जो कॉलेज की वेबसाइट है वो अभी अनअवेलेबल है। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ आई कुड गेट रिसीविंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज कंटेनिंग all the course information by VP. I could also make an online payment for the same. However, if it is not a convenient, I could also receive the information on email ID. यानी आप मुझे email ID पे भी information भेज सकते हैं, which would be faster, जो कि faster more economical होगी। I would also be grateful if you could share information just like admission process क्या है, eligibility criteria क्या है, cut off percentage last 2 years की कितनी है, department program faculty, स्कॉलरशिप जो कि आप ऑफ़र करते हैं कॉलेज में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का, और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप कितने देते हैं। और ये ग्रेट हुआ कि आप मुझे इंफॉर्मेशन VPP पे भेजेंगे, जो कि मैंने अबव मेंशन एड्रेस पे आपको बताया है। और इन केस द पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन पेमेंट हुई तो आई कुड डू दैट ऑल्सो, यानी मैं वो भी करूँगा। इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंड, आप मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। और आपके असिस्टेंस और कॉपरेशन के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आप लिख सकते हैं योर ट्रूली माधव। कुछ इस टाइप का आपका इंक्वायरी का लेटर होता है। जस्ट लाइक हम एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग टू स्पेंड द वीकेंड एट सी साइड रिजॉर्ट, यानी आप अपनी फैमिली के साथ सी साइड रिजॉर्ट पे प्लान कर रहे हैं वीकेंड का रहने का। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ रिजॉर्ट आस्किंग हिम टू मेक रिजर्वेशन, यानी आपको मैनेजर को एक लेटर लिखना है कि आपके लिए रिजर्वेशन कर रखें। लेट हिम नो द डेट एंड टाइम ऑफ योर अराइवल एंड द डेट ऑफ डिपार्चर, यानी आपको अपना डेट एंड टाइम बताना है, एंड वह टाइप ऑफ और कैसा रूम आप चाहते हैं, एंड ऑल्सो हाउ मच द वीकेंड विल कोस्ट, और कितना कोस्ट आपका लगेगा। और आपको एक्टिविटीज़ जो कि आपको प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट नियर द रिजॉर्ट के नियर जो भी इंटरेस्ट की आपकी एक्टिविटीज़ है वो पूछनी है। और आप विनीता हैं और आपका एड्रेस ये है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देंगे, डेट और किसको लिख रहे हैं वो आपका जैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। सर मैडम आप क्या हैं, आप अपना पहले ब्रीफ स्केच देंगे। मैं विनीत हूँ, आई विजिट द वेबसाइट, यानी आपके रिजॉर्ट की वेबसाइट पे और ऑनलाइन बुकिंग करना चाहता हूँ, बट जो वेबसाइट है वो फंक्शन नहीं कर रही, तो मैंने आपकी आई कुड नॉट गेट द रिक्वायर्ड, यानी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। आई वुड लाइक टू रिजर्व, यानी मुझे एक रूम रिज़र्व करना है वीकेंड में, और मैं वहाँ पे 17 दिसंबर 2 PM तक पहुँच जाऊँगा, और 18 तक आफ्टरनून में मैं निकल जाऊँगा। आई वुड लाइक टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ, और मुझे AC रूम की अवेलेबिलिटी चाहिए, इंफॉर्मेशन और फ्री वाईफाई जो फैसिलिटी चाहिए, और ब्रेकफास्ट भी जो मुझे हेल्प कर सके। प्लीज़ लेट, और मुझे रूम के चार्जेस बता दीजिए। एडिशनल सिंगल बेड आप बता सकते हैं। एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू शेड्यूल सम एक्टिविटीज़, और आप मुझे ट्रिप की कुछ एक्टिविटीज़ भी बता सकते हैं। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हूँगा अगर आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नियर बाय प्लेसेस की बता सकते हैं, जैसे लाइक शॉप, सेंटर्स, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं, एंड ये सारे आप इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। यहाँ पे आपका इंक्वायरी का लेटर हो जाता है, और आप इसके और एग्जांपल जस्ट लाइक ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका लेटर का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लेटर कैसे लिखता है। ये इसी साल का फॉर्मेट है। आपने 4 टाइप्स के लेटर देख लिए, आपको चारों की प्रैक्टिस करनी है। मेनली आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर और आपको लेटर टू द एडिटर की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये आपके मेनली पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।